नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज का विषय है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत और एक पत्रकारों का ग्रुप किस तरह से उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, विकास के कार्यों के प्रति अनदेखा रवैया अपना रही है। जब ये पूछते थे जाकर के तो इनका निष्कर्ष आता था भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। क्यों चिंतित है योगी सीएम उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची है। दूसरी तरफ ये बोलते थे कि अखिलेश यादव, ये है श्रीमान दुबे जी, अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास कौन सा आंकड़ा था मुझे तो पता नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को संकट में बताते और अखिलेश यादव को आगे बताते थे। हमें ये नहीं मालूम कितने पढ़े लिखे हैं, क्या शब्दों का जंजाल है। मानसिकता तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना। ये दुबे जी, हम लोग भी बचपन में पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या पढ़े लिखे थे जो इस प्रकार की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये प्रजातंत्र, ये हैं राजदीप सरदेसाई जी, इनको पहचान लीजिए। पत्रकारों को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। 26 जनवरी को जब लाल किले पर तथाकथित फर्जी किसानों ने कब्जा कर लिया और एक खास धर्म का झंडा फहराया, ट्रैक्टर से जा रहा किसान ट्रैक्टर के पलटने से मर गया, तो कहते हैं कि नहीं, इस पुलिस ने गोली चलाई है। इस प्रकार का रवैया अगर पत्रकार हमारे देश में रखेंगे, हमारे समाज में रखेंगे, तो देश चलाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। और हमको इनकी बुनियादी मसले, बुनियादी बातों की खोज करनी चाहिए। निश्चित तरफ से इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व देने वाला आदमी जिंदगी में कभी भी जिम्मेवार नहीं रहा होगा। ये पत्रकार कभी भी पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं रहे होंगे। ये इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं, अपने बारे में ये ऐसा कह रहे हैं, ये अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। 1 अरब 30 करोड़ लोगों का ये देश हिंदुस्तान, और उसमें गलत अफवाह फैलाना और लगातार फैलाना, भारतीय जनता पार्टी को पीट पीट कर कोसना, निश्चित तौर पे उनके बुनियादी मसले को दर्शाता है। मेरी मान्यता है कि ये पत्रकार जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने इनका सर्टिफिकेट नहीं देखा है, इनकी विद्यालयों की पढ़ाई कैसी है, लेकिन मुझे शंका है निश्चित तौर पे ये अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति भी जिम्मेदार नहीं रहे। वरना एक पत्रकार, जिसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस प्रकार का गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व कैसे दे सकता है। और अब तो बेरोजगारी छा गई, चारों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। अब ये करेंगे क्या? हाँ, आल जाल में तो ये माहिर हैं।
शब्दों का चयन करते होंगे बैठ करके। अभय दुबे जी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम जी बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ तो ये सोचते होंगे, इनकी सोच में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो आता होगा कि अब क्या करें। जाते थे गांव में, पूछते थे किसको वोट देते। अगर किसी ने कह दिया हम तो कमल फूल वाले हैं, तो कहा कि निश्चित आप ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे। लेकिन यही प्रश्न अजीत अंजुम जी समाजवादी के जादवों से नहीं पूछते थे। धार्मिक ध्रुवीकरण पे अड़े हुए मुसलमान एकजुट होकर के जब समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, नमाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, तो अजीत अंजुम जी एक बार नहीं पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उसमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती है, उसमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम करती है। अजीत अंजुम जी को ये नजर आ जाता है। अब देश पूछता है इन लोगों से, देश पूछता है इन लोगों से कि आपकी सोच को क्या हो गया था। आज ये चेहरे चमक रहे हैं क्योंकि पत्रकार हैं। ये पत्रकार प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इनको आप गैर जिम्मेदार नहीं कर सकते। शब्दों के पास, इनके पास तो शब्द भंडार है, लेकिन वो शब्द भंडार जिम्मेवार कितना है देश के प्रति, अपने आप के प्रति, ये कहना मुश्किल है। जिस पार्टी ने ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, अजीत अंजुम साहब ने एक बार किसी हिंदू या मुस्लिम से यही नहीं पूछा कि जब 15 मिनट में सारे हिंदुओं का कत्लेआम करा देंगे ओवैसी साहब अपने भाई के द्वारा, तब क्या होगा, आप वोट किसे दोगे। ओवैसी साहब खुले मन से कहते थे, ऐ हिंदुओं, जब जोगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इस पर ये प्रश्न नहीं उठाते हैं। ओवैसी साहब की सांप्रदायिकता पर ये प्रश्न ही नहीं उठाते। उसको तो ये सेकुलरिज्म का पुरोहित कहते हैं। आपको जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब के भाई ने कहा था कि 15 मिनट में हम हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं, लेकिन अजीत अंजुम साहब ने बोला नहीं, एक शब्द नहीं पूछा। यह प्रश्न उन्होंने पूछा ही नहीं यूपी के चुनाव में किसी से। अब तो कारण वो जाने। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, ये उनको अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ओवैसी के भाई सारे हिंदुओं को कत्लेआम कर देगा, ये उन्होंने पूछा ही नहीं। काश ये भी प्रश्न वो पूछते। और ये सत्यहिंदी.com के संपादक आशुतोष जी बड़े जोर से बोलते हैं, आशुतोष की बात। क्या बात भाई। इनकी पहली बात होती थी, भारतीय जनता पार्टी संकट में है, भारतीय जनता पार्टी यूपी में घिर गई है, योगी आदित्यनाथ संकट में पड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मची हुई है और जीत रही है। ये कहते हैं समाजवादी पार्टी को एज है। समाजवादी पार्टी को एज है। 125 सीटों पर सिमट गई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 273 सीटों पर आई। दोनों। अब आशुतोष जी का सत्यहिंदी.com क्या कहेगा। नाम ही सत्य है, काम असत्य ही है। काम असत्य है, ढोते रहना है असत्य को और बोलते रहना है असत्य को। इन पत्रकारों ने तो कहीं नहीं
इन राजनीतिक पार्टियों का अहित कर दिया। ये गैर जिम्मेदार पत्रकार किस चेहरे को लेकर के समाज में जाते हैं, ये एक सोचनीय और समीचीन विषय है। इनकी जिम्मेदारी तय कौन करता है? ये जो मन में आता है सो बोल देते हैं, जिस किसी के बारे में भी बोल देते हैं, सिवाय अपने बारे में। सत्यहिंदी.com, अजीत अंजुम, रवीश कुमार एक बार ये भी तो चर्चा करते कि ट्रैक्टर से गिर के मरने वाला किसान गोलियों से कैसे मरा। नहीं, वो जानते हैं कि हम इसी काम के लिए बने हुए हैं। ऐसी ही बातों से हमको लोग पसंद करता है। कम से कम आशुतोष जी को 125 विधायकों वाली पार्टी, 125 विधायकों वाला अलायंस तो कहेगा, धन्य आशुतोष जी, आपने हवा खूब बनाई। धन्य अजीत अंजुम जी, आपने हवा खूब बनाई। क्या हो रहा है? भारतीय प्रजातंत्र को क्या हो गया है? किसने इसे लकवाग्रस्त कर दिया? हमारे पत्रकारों को किसने एक प्रकार का गलत संवाद दे दिया है? ये तथाकथित शब्दों को जानने वाले ये हैं श्रीमान रवीश कुमार। कौन सी नौकरी करेंगे? एक तो अच्छी नौकरी थी, प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, अब तो गई। अब तो भारतीय जनता पार्टी गई। हाँ, अब बोलिए आप उन सारे लोगों को बैठाना, अब उनसे बुलवाना कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में शिकस्त खा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी 4 प्रांतों में जीत गई और इनकी प्यारी पार्टी कांग्रेस कहीं नहीं रही। रवीश कुमार जी, हिंदुस्तानियों के पास बुद्धि का अभाव नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास शब्द हैं और आप किस्मत से एक ऐसे पद पे आ गए हैं, आपको लोग जानता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई भी जिम्मेदारी से की है। कभी अपने अपने पाठ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी पर आपने मेहनत की है। अगर आप ये मेहनत की होती और जिम्मेदारी से पढ़े होते तो एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण होता और वो इस प्रकार की झूठी बातों में नहीं फंसता। अब तो आप कौन सा काम करेंगे? अब तो भारतीय जनता पार्टी 5 प्रांतों से लेकर के 4 प्रांतों में जीत गई। आपकी बेरोजगारी का क्या होगा? अभय दुबे जी को भी समझा दीजिएगा, राजीव सरदेसाई जी को भी समझा दीजिएगा, अजीत अंजुम जी को भी समझा दीजिएगा। अब आप लोगों के बारे में तो बड़ी जनता चिंतित है। जनता पेशोपेश में है कि किस मुल्क से, किस ग्रह से आए हुए ये पत्रकार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर नहीं आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का ऐश्वर्य नजर नहीं आ रहा था।